मैंने बार बार कहा, इस देश में नेता की कमी नहीं है, इस देश में नीति की भी कमी नहीं है, इस देश में सबसे बड़ा कमी है नेताओं का नियत का। और जब तक हमारा नियत साफ नहीं होगा तब तक देश का भला होने वाला नहीं है। बाबा, दूसरी बात है संविधान के संबंध में। संविधान के संबंध में मैं 2-3 बात करना चाहता हूं। एक तो सबसे पहली बात है कि आजादी के पहले जो अनटचेबल थे, जिनको आज दलित कहा जाता है, उनकी दुर्दशा बहुत खराब थी। हमारे जैसे लोग ईमानदारी पूर्वक कबूल करते हैं कि अंग्रेज का हम बहुत विरोधी हैं, लेकिन इस देश में यदि अंग्रेज नहीं आया रहता तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, अछूतपन, ये जो क्या कहते हैं, जो सबको जो है समान अधिकार के लिए हम लोगों को काफी दिनों तक झगड़ा करना पड़ता, लड़ना पड़ता। अंग्रेज ने सारे कुरीतियों में से बहुत कुरीति को उन्होंने खत्म करने का काम किया, एक सिस्टम देने का काम किया। बाबा साहब अम्बेडकर, ये पूना पैक्ट, बहुत लोग कहते हैं आरक्षण 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 क्यों हो, मैं उस पर बाद में आऊंगा, लेकिन ये पूना पैक्ट क्यों लगाया गया था? अंग्रेज ने कहा था कि देश की आजादी मिलेगी। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था हमारा क्या होगा। कॉमनल अवार्ड दिया गया था, कॉमनल अवार्ड। उस कॉमनल अवार्ड के तहत कहा गया था कि रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी में 2 वोट का अधिकार होगा दलितों को, शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को। एक रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी में सिर्फ जो रिजर्व कैटेगरी के मतदाता हैं वो अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे, और दूसरा वो मतदाता को यह भी अधिकार रहेगा कि दूसरा जनरल, क्या कहते हैं, कि जनरल उम्मीदवार को भी चुनने का काम करे। इस पर हुआ कि देश में जो है काफी डिवीजन हो जाएगा। और फिर बाबा महात्मा गांधी जी को अनशन के ऊपर में जाना पड़ा, अरबदा जेल में, और अनशन के बाद जो है काफी दिनों के बाद जो है पूना पैक्ट हुआ, और उसके बाद क्या कहते हैं कि आरक्षण की जो सारी प्रक्रिया है, ये सारी की सारी प्रक्रिया जो क्या कहते हैं कि लाई गई। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जहां तक सवाल है, सवाल ये नहीं है कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, सवाल है कौन देसी है कौन विदेशी है। मुसलमान 2 थे, एक मुसलमान था इब्राहिम लोदी और एक मुसलमान था बाबर। बाबर जब आया था देश में तो बाबर के साथ में कौन लड़ने का काम किया था? इब्राहिम लोदी ने लड़ने का काम किया था। एक देसी था एक विदेशी था। देश की आजादी मिली, फांसी के फंदे को चूम लिया खुदीराम बोस हिंदू था, फांसी के फंदे को चूम लिया सरदार भगत सिंह सिख थे, फांसी के फंदे को चूम लिया इशफाक उल्लाह खान मुसलमान था। इशफाक उल्लाह खान ने कहा था बिस्मिल का वो लाइन कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, कह करके फांसी के फंदे को चूम लिया था। बहादुर शाह जफर मुगल सल्तनत का अंतिम बादशाह था। बहादुर शाह जफर को अंग्रेज ने पकड़ लिया था। अंग्रेज ने बहादुर शाह जफर से कहा था कि दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ऐ जफर बस हो चुकी है तेग हिंदुस्तान की। तो बहादुर शाह जफर ने अंग्रेज से कहा था कि हिंदियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। और बहादुर शाह जफर जब मरने लगे तो बहादुर शाह जफर ने लिखा कि कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमी भी ना मिला कुएं यार में। इसलिए भाइयों मैं कहना चाहता हूं, ये हिंदू मुसलमान कम्युनलिज्म सेकुलरिज्म ये बहुत हो चुका। आप बताओ आजादी के 66 साल के बाद भी आज दलितों की स्थिति क्या है, आज पिछड़ों की स्थिति क्या है, आज मुसलमानों की स्थिति क्या है, आज गरीबों की स्थिति क्या है। हमने कहा था यहां हुकुमदेव भाई बैठे हुए हैं, डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, हम लोग कब से नारा लगाते थे, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में थे, उस समय से हम लोग नारा लगाते थे, कहते थे संसो पाने गांधी बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60, राजपाट है किसके हाथ, अंग्रेजी और ऊंची जात का क्या पहचान, गिटपिट बोले करे न काम, छोटी जात का क्या पहचान, करे काम और सहे अपमान,
अंग्रेज यहां से चले गए, अंग्रेजी को भी जाना है, अंग्रेजी में काम न होगा, फिर से देश गुलाम न होगा। राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी का हो संतान, बिरला या गरीब का बेटा, सबकी शिक्षा एक समान। करखनिया दामों का कीमत आने खर्च से डौरा हो, अन्न की दाम की घटती बढ़ती आने शेर के भीतर हो। जो जमीन को जोते बोबे वो जमीन का मालिक है। जुल्म करो मत, जुल्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। ये सारा का सारा हम लोग उस समय से डरते आ रहे हैं। आज भी क्या कहते कोई चीज चल रहा है। इसलिए मैं उपाध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि संविधान, कोई संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे लागू करने वाले लोग बुरे निकले, प्लीज